कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहं तो भगवन्त इन्द्रमैता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिताचार्याजिनशासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठकामुनिवरारत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। अज्ञानतिमिरान्धकाराः ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै सद्गुरवे नमः। अपनी तत्व चर्चा चल रही है। तत्व चर्चा में गुण स्थानकों की चर्चा करते हुए हमने कल ध्यान के बारे में चर्चा की थी। अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। अर्थ ध्यान दुख के कारण उपस्थित होता है। दुख का नाश करने के संबंध में जो विचार अपने अंतर में पैदा होता है। आर्त शब्द जो बना है वो रित शब्द से बना है। रित से आर्त बना है। री का जब गुण वृद्धि होती है तो री को आर हो जाता है, तो आर्त बन जाता है। रित यानी दुख। तो दुख से संबंधित जो भी विचार, दुख से संबंधित विचार का अर्थ ये हुआ कि पहली बात, अगर मुझे किसी भी प्रकार का दुख है तो उसे मैं सुख में कैसे बदलूं। और दूसरी बात, मुझे सदा सदा सुख ही मिले, दुख मिले ही नहीं, इस प्रकार के विचार। तो दुख को दूर करने का विचार एक बात। दूसरी बात, दुख मुझे दोबारा न मिले, इस प्रकार की जो चिंता है और इसके लिए किए गए जो विचार हैं वो अर्थ ध्यान के अंतर्गत आते हैं। और अर्थ ध्यान प्रथम गुणस्थानक से लेकर छठे गुणस्थानक पर्यंत अर्थ ध्यान होता है। साधु जीवन में भी होता है, लेकिन साधुओं को चाहिए कि अर्थ ध्यान जो होता है उसको मैं कैसे कम करूँ। वो भी अर्थ ध्यान में आता है। जैसे मान लो अपन कभी कभी कहते हैं भी ये इस जगह बैठना ठीक है या उस जगह बैठना ठीक है। एक जगह बैठे हैं और वहाँ प्रकाश कम है अथवा हवा कम है, अनुकूलता कम है, तो अनुकूलता की खोज के लिए जब हम स्थान परिवर्तन करते हैं, स्थान परिवर्तन का जो विचार करते हैं वो भी अपने आप में क्या है, वो भी अर्थ ज्ञान है। वो भी अर्थ ज्ञान। अर्थ ज्ञान के चारों वेदों की विवेचना समझ में आ गई, अच्छी तरह से समझ में आ गई। क्या क्या थी? इष्ट वियोग, हाँ, अनिष्ट वियोग, इष्ट संयोग, अनिष्ट वियोग, इष्ट संयोग, और वेदना और निदान। बराबर, ये अर्थ ज्ञान के चार भेद। उसके बाद में दूसरे नंबर में आता है रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान में दूसरों को दुख पहुंचाने के संबंध में जो विचार हैं उसमें रौद्र ध्यान उसकी अधिकता है। हिंसानुबंधी, विषानुबंधी, स्त्रियानुबंधी और विषय संरक्षणानुबंधी, ये रौद्र ध्यान। बराबर, इनकी भी विवेचना आपने कल हो रही थी। हिंसा के संबंध में जो विचार करना है, आखिर मूल में तो एक ही बात है कि मुझे कैसे भी करके इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सुख प्राप्त करने का जो विचार है वो अर्थ ज्ञान में आता है। दूसरों को दुख पहुंचाने के जो विचार हैं वो इसमें रौद्र ध्यान में आते हैं। इसलिए रौद्र ध्यान की जो उपस्थिति है वो 5वें गुणस्थानक पर्यंत ही है।
रौद्र ध्यान की उपस्थिति छठे गुणस्थानक में नहीं है। छठे गुणस्थानक में केवल और केवल आर्त ध्यान ही छठे गुणस्थानक में उपलब्ध होता है। उसके बाद में अगला गुणस्थानक है, अगला ध्यान है, वो है धर्म ध्यान। धर्म ध्यान इसके भी अपने शास्त्रों में 4 भेद बताए गए हैं। धर्म ध्यान के भी 4 भेद हैं। धर्म ध्यान के जो 4 भेद हैं वो कौन कौन से हैं? आज्ञा, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। इनमें से आज्ञा विचय एवं अपाय विचय की व्याख्या हमने कल विस्तार से सुनी थी। बराबर, ध्यान में आया? आज्ञा विचय और अपाय विचय। आज्ञा विचय वीतराग परमात्मा की आज्ञा, और अपाय यानी दुख। तो यहाँ पर दुख के बारे में क्या विचार है? क्योंकि धर्म ध्यान है, यहाँ दुख को दूर करने का विचार है कि मैं सुखी बन जाऊं, कि दुख के कारण अपने अंतर में क्लेश का अनुभव करूं, या दुख के कारण मैं अपने अंतर में उद्विग्नता का अनुभव करूं, तो वो तो आर्त ध्यान हो जाएगा। धर्म ध्यान में दुख का विचार है, मगर वो दुख का कारण क्या है, पकड़वा है। दुख को दूर करने का कोई विचार नहीं है, दुख के कारण को दूर करने का विचार है। दुख जो है वो अपने आप में परिणाम है। दुख जो है वो क्या है? परिणाम है। दुख क्यों मिला मुझे? दुख संसार में क्यों है? संसार में जो कोई भी आत्मा दुखी है वो किसके कारण दुखी है? किसके कारण? तो दुख के जो कारण है वो बताए थे अज्ञानता, अविरति, कषाय। मतलब हम जो है वो अपने ही कषायों से दुखी होते हैं। और सबसे बड़ी मुसीबत है कि दुख हम स्वयं सुख रूप पैसा देकर दुख रूप माल खरीदते हैं। दुख फोकट में नहीं आता है और दुख फ्री में नहीं मिलता है। और एक बात बताऊं, सुख फ्री में है, सुख फ्री मिलता है। अगर सुखी होना चाहो तो फ्री मिलता है, कुछ चाहिए नहीं, कुछ करना नहीं पड़ता। क्या करना पड़ता है? सुखी हो जाओ, प्रसन्नता लाओ, अपने अंतर में प्रसन्न हो जाओ। मगर वो तब हो सकता है जब हमारी प्रसन्नता का आधार हम स्वयं को बनाते हैं, हमारे अपने विचारों को बनाते हैं, हमारी अपनी चेतना को बनाते हैं। तब का आधार पदार्थ में खोजा, व्यक्ति में खोजा, परिस्थिति में खोजा, स्थिति में खोजा, सामने वाले व्यक्ति के द्वारा होने वाले किसी घटनाक्रम में खोजा, तो वहां वो प्रसन्नता मेरे कारण नहीं है, वहां वो प्रसन्नता पराधीन हो गई, पराधीन हो गई, उसके अधीन है। वो ऐसा करेगा तो मुझे प्रसन्नता होगी, वो ऐसा नहीं करेगा तो मुझे प्रसन्नता नहीं होगी। तो मेरी प्रसन्नता पराधीन है। तो वैसा वो नहीं करता, तब मैं अप्रसन्न हो जाता हूं, मैं दुखी हो जाता हूं। तो सुखी होने का स्वभाव मेरे भीतर में था, वो प्रचंड पुरुषार्थ मेरे अपने अंतर में था। मैं चाहूं तो कर सकता था, मगर मैं वो नहीं करता। तो मैंने अपनी प्रसन्नता बेची और बदले में अप्रसन्नता को मैंने खरीद लिया। सुख देकर दुख लेना, यही दुखी होने का मूल कारण। इसलिए दुख का कारण क्या है? दुख का कारण हमारे अपने कषाय हैं, अज्ञानता है, अविरति है। तो इसलिए वो धर्म ध्यान में जब आत्मा चढ़ता है, धर्म ध्यान में जब रहता है, चिंतन में रहता है और जब विचार करता है, आज्ञा विषय का विचार करता है, तो वीतराग परमात्मा की आज्ञा सिरोधारी करके अपने अंतर में प्रसन्न नहीं बल्कि एकदम हल्का हो जाता है, हल्का हो जाता है और निश्चिंत हो जाता है। आज्ञा का पालन व्यक्ति को निश्चिंतता देती है, वो फ्री हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे वो करना है जो कहा गया है, जो आज्ञा दी है, तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं।
टेंशन किस में है? निर्णय लेने में या निर्णय को स्वीकार करने में? लेने टेंशन किस में बताओ? है नहीं, निर्णय लेने में। ये लूं कि वो लूं, ऐसा करूं कि वैसा करूं, ऐसा करूंगा तो क्या होगा, वैसा करूंगा तो क्या होगा। और जब हमने सौंप दिया, गुरु भगवंत को सौंप दिया, परमात्मा को सौंप दिया, परमात्मा ने कहा ऐसा करो, ऐसा कर दिया, बस तो टेंशन फ्री, हल्का हो जाता है। और सच ये है कि हल्का होना ही सबसे बड़ी प्रसन्नता है। मुझे कुछ करना ही नहीं, मुझे तो केवल आंख बंद कर चलना है। बस में बैठते हैं, बस में बैठते हैं तो जागना जरूरी किसका, अत्यंत आवश्यक किसका है? यात्री का या ड्राइवर का? ड्राइवर का। आज्ञा देने वाले का, आज्ञा पालन करने वाला तो फ्री, ये आज्ञा विचय। तो जब धर्म ध्यान के इस प्रथम भेद में प्रवेश करता है आत्मा, इस चिंतन में उतरता है, अपने आप को एकदम हल्का अनुभव करता है और निश्चिंतता आती, निश्चिंतता आती। मुझे कोई चिंता ही नहीं करना, मुझे तो बस परमात्मा की पोथी पढ़ना है। परमात्मा ने कहा ऐसा करो, मुझे ऐसा करना है। परमात्मा ने कहा ऐसा नहीं करना, मुझे नहीं करना। मैं इस ज्यादा झंझट में नहीं जाता, ज्यादा पंचायती में नहीं जाता। और ऐसा तभी हो सकता है जब परमात्मा के प्रति पूर्ण श्रद्धा हो। अगर श्रद्धा नहीं है, हम तो आज्ञा भी वही स्वीकार करते हैं जो आज्ञा मन पसंद हो। वो आज्ञा थोड़ी है। जहां पसंदगी का सवाल आता है, जहां मैं जो चाहता हूं वो मुझे अगर आज्ञा मिलती है तो मैं प्रसन्न हूं, और जो मैं नहीं चाहता वो आज्ञा मिलती है तो मैं नाराज हूं। तो वहां निर्णय तो तुम्हारे अपने हाथ में ही रहा ना, आज्ञा का तो बहाना है। आज्ञा एक केवल उपचार है और कुछ भी नहीं। इसका अर्थ है कि जिनसे तुम आज्ञा लेना चाहते हो, जिनके हाथों में तुमने आज्ञा की डोर सौंपी है, उनके प्रति तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा समर्पण पूर्ण नहीं है। इसलिए धर्म ज्ञान का ये जो पहला भेद है बड़ा महत्वपूर्ण। और सच ये है कि यहीं से तो धर्म का प्रारंभ है। धर्म का पहला पाठ समर्पण है, धर्म का पहला पाठ आज्ञा है। और उसके लिए सबसे पहले श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा के बिना आज्ञा विचय में हम प्रवेश नहीं कर सकते। सबसे पहले श्रद्धा, परमात्मा के प्रति परम श्रद्धा। क्योंकि परमात्मा और परमात्मा के प्रति श्रद्धा के इतने कारण है, बहुत कारण है। अपने माता पिता के प्रति हमारे अंतर में श्रद्धा है कि नहीं? श्रद्धा है। और उसके पीछे कारण है कि उन्होंने मुझे जन्म दिया है, मुझे जीवन दिया है, रक्त का संबंध है। मगर वहां पर भी जब आदमी बड़ा हो जाता है तो वहां पर भी उस श्रद्धा में तर्क उपस्थित हो जाता है। वहां आज्ञा का पालन में तर्क उपस्थित होता है कि नहीं? होता है। इस दुनिया में अगर सारे लोग केवल और केवल अपने माता पिता की आज्ञा संपूर्ण रूप से मानना प्रारंभ कर दे तो किसी भी घर में कोई झगड़ा, कोई विवाद रह सकता है। वीतराग परमात्मा की आज्ञा के पालन में कितने आधार छिपे हैं। क्योंकि परमात्मा पूर्ण ज्ञानी है, क्योंकि परमात्मा के हृदय में किसी भी प्रकार का स्वयं का निजी कोई स्वार्थ नहीं है। संसार में तो माता पिता के हृदय में निजी स्वार्थ हो सकता है, निजी स्वार्थ हो। दूसरी बात, परमात्मा की दृष्टि में जितने भी जीव हैं, चाहे वो परमात्मा के भक्त हों और चाहे वो परमात्मा के निंदक हों, परमात्मा की दृष्टि में दोनों के प्रति जो प्रेम है, जो करुणा है, कोई भेद है या समान है? परमात्मा की करुणा में कोई भेद है? समान है। परमात्मा के अंतर में जो प्रेम है वो जो निंदा करता है उसके प्रति और जो प्रेम करता है उसके प्रति किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं। परमात्मा महावीर का प्रेम गौशाले के ऊपर भी उतना ही था, गौतम के ऊपर भी उतना ही था, जमाली के ऊपर भी उतना ही था। निंदा करने वाले और प्रेम बरसाने वाले उन सब के प्रति भी
उतना ही था, कोई भेद नहीं था। इसलिए कोई स्वार्थ नहीं। संसार में तो ऐसा हो सकता है कि किसी पिता के 2 पुत्र हों, एक के प्रति ज़्यादा हों और एक के प्रति कम हों, और ऐसा होता प्रायः होता ही है। प्रायः समान होना बड़ा मुश्किल काम है। हो सकता है समान प्रेम, हो भी सकता है समान प्रेम का दिखावा, समान प्रेम का दिखावा फिर भी हो सकता है कदाचित, लेकिन अंतर में होता ही है। और जो अंतर में अगर कम ज़्यादा है तो वो कभी न कभी किसी न किसी रूप में प्रकट हुए बिना नहीं रहता। इसलिए आज्ञा विचय यानी वीतराग परमात्मा की सौंप देना, अपने आप परमात्मा को सौंप देना, परमात्मा के वचनों को सौंप दो, अपने जीवन को सौंप दो, अपनी दृष्टि को सौंप दो। करूंगा मैं, मन वचन काया तीनों में मैं सक्रिय रहूंगा। तीनों को मैं कोई अपने आप में मूर्छित नहीं करूंगा, तीनों को जागरूक रखूंगा। मगर किस में जागरूक होऊंगा? आज्ञा में, परमात्मा की आज्ञा के संपूर्ण रूप से पालन करना। इसलिए आज्ञा विचय। दूसरा क्या है? अपाय। अपाय विचय। अपाय विचय का अर्थ ये हुआ कि देखो, परमात्मा हमें आज्ञा दे सकते हैं कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, हमारे दुख को दूर कर सकते हैं। और दुख तो मिलने ही वाला है जब कर्म का उदय होगा, अगर शाखा वेदनीय का उदय होगा तो दुख तो मिलेगा। तो दुख का कारण क्या है? अब इसमें खोजो, दुख का कारण जब हम खोजेंगे तो मुझे दुख क्यों मिला? कि अशाता वेदनी का उदय है, अशाता वेदनी का उदय है। अशाता वेदनी का उदय क्यों है? क्योंकि अशाता वेदनी तुमने बंद किया। अशाता वेदनी का बंद किस कारण किया गया? अशाता वेदनी का बंद मैंने अज्ञान के कारण किया, या मैंने कषाय के कारण किया। तो कषाय तुमने क्यों किया? तो कषाय जब मैंने किया तब मुझे पता नहीं था कि यह कषाय मेरा ही शत्रु बनेगा। मैं जो क्रोध कर रहा हूं ना, वो क्रोध घूम फिरकर तलवार बनकर मेरे पास में आता है। जो मैं क्रोध, मान, माया, लोभ कर रहा हूं, वही मेरे शत्रु हैं। कैसे शत्रु हैं? आज तो मैं कर रहा हूं, आनंद का अनुभव कर रहा हूं। जब आदमी क्रोध करता है ना, तो अपने उन क्षणों में अपने आप को शाबाशी देता है। कितना प्रसन्न होता है जब क्रोध करता है जोर से, और सामने वाला जब थोड़ा सा उस क्रोध के कारण से थोड़ा सा ठंडा पड़ जाता है, अहंकार था, राजी होता है कि देखो कैसा सीधा किया मैंने। क्रोध करने के क्षणों में भले वो कितना ही प्रसन्न हो जाए, और हो सकता है कि क्रोध के कारण उन क्षणों में उसका स्वार्थ सिद्ध हो। तात्कालिक जो एक स्वार्थ था वो सिद्ध हो गया। जैसे तुम कोई काम कर रहे होते और वो काम तुम छिपाना चाहते थे, और कोई आया, उसकी उपस्थिति तुम्हें अच्छी नहीं लगी, तुमने क्रोध किया, वो वहां से रवाना हुआ, तुम्हारा स्वार्थ सिद्ध हो गया। तुम जो काम करना चाहते थे, छिपाना चाहते थे, वो सिद्ध हो गया। लेकिन वही क्रोध, उस क्रोध के कारण जो कर्म बंधन होगा, उस कर्म बंधन का जब परिणाम उदय के रूप में जब उपलब्ध होगा, तब तुम्हारे हृदय में बहुत उन क्षणों में स्थिति क्या होगी। इसलिए वो जो धर्म ध्यान के दूसरे चरण में, धर्म ध्यान का जो दूसरा भेद, अपाय विचय, साधक विचार करता है कि दुख मुझे है, मगर दुख का कारण क्या है। और जब वो कारण जानता है ना, कारण को जानने का प्रयास करता है, जान लेता है, तो बाद में अपने अंतर में एकदम प्रसन्नता भरे समभाव में डूब जाता है। प्रसन्नता से युक्त समभाव में रहता है, मगर प्रसन्नता से परिपूर्ण समभाव में। कैसे? जो ही वो अंतर में जाएगा, गहराई में जाएगा। ये दुख का मूल कारण अज्ञानता है। दुख का मूल कारण वो है जो मैंने कर्म बंधन किया था, उसके परिणाम स्वरूप उसी का परिणाम है। तो वो ये विचार भी करता है कि उदय, कर्म का उदय केवल उदय ही नहीं कर देता, फल ही नहीं देता, फल देने के साथ साथ जिस कर्म का उदय हुआ है, जिन कर्म दलिकों का उदय हुआ है, वो कर्म दलिक नष्ट भी हो रहे हैं, क्षय भी तो हो रहा है ना उनका, बराबर।
जैसे उदाहरण के लिए, चलो थोड़ा सा गंभीर है मगर फिर भी समझ में आएगा। किसी पाप कर्म का उदय हुआ, पाप कर्म बंधे हुए थे, बराबर। उदय होने के क्षणों में वो कर्म उदयावली में आए, उदय में आए, फल मिला। और पाप कर्म का फल अशाखा के रूप में मिला, दुख के रूप में मिला, पीड़ा के रूप में मिला, नुकसान के रूप में मिला, जो भी मिला। एक तो उस फल मिलना और क्षय होना। कैसे, इसको कैसे समझेंगे? इसको यूं समझो कि जैसे तुम 5,000 रुपए लेकर के बाजार में गए, वो 5,000 रुपए वो कर्म है, वो कर्म दलिक है जो उदय में आए। उस वक्त में तुम्हारे मन में है कि मुझे 5,000 खर्च करने हैं, 5,000 रुपए मुझे ये सामान लाना है, बराबर। पैसे बहुत हैं, वो तिजोरी में पड़े, वो सत्ता में पड़े। वो उदय में जो आए, वो 5,000 का भाव तुम्हारे हृदय में आया कि उनसे मुझे सामान लेना है, तो वो उतने कर्म दलिक उदयावली में आए और उदय में आए, और तुम उन 5,000 रुपए को लेकर के बाजार में गए। अब बाजार में जाने के बाद में उन 5,000 रुपयों से तुमने सोना खरीदा, बराबर। 5,000 रुपए में सोना कितना मिलेगा? हैं? 12 ग्राम। 12 ग्राम सोना मिल जाएगा, जितना भी मिला। मिच्छा भी दुबला, अपने को बाजार से क्या मतलब, बाजार 12 ग्राम मिले कि 15 ग्राम मिले, उदाहरण है, बराबर। नहीं, 10 ग्राम का कितना है अभी? है 40,000। 10 ग्राम का 10 ग्राम तो 12 ग्राम कहाँ से मिलेगा 5,000 में? हैं? तो कहाँ से मिलेगा भाई? 10 ग्राम का कितना है? 40,000 रुपए। तो 1.25 ग्राम मिला, बराबर। 1.25 ग्राम सोना मिला। अब देखो, उन 5,000 रुपयों से मिला क्या? 1.25 ग्राम सोना। नष्ट क्या हुआ? गया क्या? 5,000 रुपए गए, बराबर। तो उसी प्रकार पाप कर्म के उदय के परिणाम स्वरूप फल मिला, 1.25 ग्राम सोने के रूप में फल मिला, 5,000 का फल। यहां पर कर्मों का फल क्या मिला? थोड़ा दुख मिला। लेकिन गया क्या? वो पाप कर्म जो था वो गया, वो क्षय भी तो हुआ ना। मतलब हर कर्म उदय के साथ, फल देने के साथ क्षरित हो जाता है। उदय देने के, फल देने के साथ क्षरित हो जाता है। तो फल दिया और क्षय हुआ। तो तुम्हें पाप कर्म का फल जो अशांति के रूप में मिला, दर्द के रूप में मिला, उसके कारण तुम्हें दुख है, या पाप कर्म का क्षय होने के कारण तुम्हारे हृदय में प्रसन्नता है? दो बातें एक साथ हैं। दुख मिला मगर दुख का कारण गया, दुख मिला मगर दुख का कारण गया। तो तुम्हारे हृदय में दुख जो मिला उसके कारण अप्रसन्नता, या दुख का कारण वो जो कर्म था वो गया उसके कारण प्रसन्नता? मिला उससे प्रसन्नता है। अब यहां पर समझो, सच ये है कि जो धर्म ध्यान में जो साधक डूबा है, वो व्यक्ति दुख मिला उसके कारण अप्रसन्न नहीं होता। दुख का कारण वो पाप कर्म गया, उसके कारण उसके हृदय में प्रसन्नता है, बराबर। ऐसे ही अब पुण्य के संबंध में समझ लो तो भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। इसलिए साधक जब दुख मिलता है ना तब राजी होता है, और जब सुख मिलता है तो उदास हो जाता है। अपना हाल क्या हालचाल है? अपना हाल कैसा है? सुख मिलने पर राजी या दुख मिलने पर राजी? हैं? सुख मिलने पर राजी। तो वहां पर समझो सुख किससे मिला? पुण्य के उदय से मिला। तो वहां पर भी यही मामला है कि पुण्य के उदय से सुख मिला, मगर उस सुख का कारण जो पुण्य था वो गया, पुण्य कम हुआ। तो पुण्य कम हुआ, उसके कारण से तुम्हारे हृदय में पीड़ा होनी चाहिए, या उसके कारण जो सुख मिला उसके कारण प्रसन्नता। इसलिए साधक व्यक्ति जो है
जिसने मूल हेतु को समझा है। यह अपाय विचय, इस अपाय विचय को जिसने समझा है वो पुण्य के फल को प्राप्त करके राजी नहीं होता, बल्कि पुण्य के क्षय को देखकर उदास हो जाता है। और इसका दूसरा लाभ बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि फल प्राप्त करने के क्षणों का तुम्हारा अध्यवसाय, फल किसका फल? पुण्य का अथवा पाप का, शाता का अथवा अशाता का। जो भी फल तुम्हें मिल रहा है, फल मिलने के क्षणों में तुम्हारे विचार, तुम्हारा अध्यवसाय क्या है, उसके कारण आगे कर्म का बंधन है। ये वो बड़ा महत्वपूर्ण है, ये अपाय विचय बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जैसे मान लो पाप कर्म का उदय हुआ और उदय के परिणाम स्वरूप हमें दुख मिला, दुख मिलते ही हम हाय तौबा, रोना धोना, क्लेश संक्लेश, आरोप प्रत्यारोप, जिस व्यक्ति के निमित्त से, जिस घटना के निमित्त से वो दुख मिला, क्योंकि कोई भी पाप कर्म का उदय होगा उसमें निमित्त तो कोई निमित्त होगा, जिस निमित्त से हमें मिला। जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति का अपमान किया, तो अपमान करने में निमित्त वो है, मगर हकीकत में अपमान उसके ही अपने पाप कर्म का उदय है, उदय का परिणाम है, वो निमित्त मिला। तो जिसके निमित्त से ये मिला, उसके प्रति रोष, उसके प्रति क्रोध, ये सब शुरू हो जाता है और परिणाम स्वरूप नए पाप कर्म का बंध हम कर बैठते हैं। समझ में आया कि ये कर्म थोड़ी बड़ी महत्वपूर्ण है, और ये जो समझ लेता है वो हर परिस्थिति में परम आनंद में जीता है, परम आनंद में जीता है। वो उलझता नहीं है, बाहर के दुख को प्राप्त करके दुखी नहीं होता और बाहर के सुख को प्राप्त करके उछलता भी नहीं है, बल्कि दोनों ही स्थितियों में आनंद के साथ में जीता है, संभाव के साथ में जीता है, उदासीनता के साथ में जीता है, अनासक्ति के साथ में जीता है। ये थोड़ी समझने जैसी है। नया बंध न हो, इसकी सावधानी बहुत जरूरी है। नया बंध न हो। चलो, तो ये दूसरा था अपाय विचय, ये समझ में आ गया। पहला क्या था? आज्ञा विचय, दूसरा अपाय विचय, तीसरा है विपाक विचय। दूसरे में तो समझना था दुख का हेतु क्या है, और यहाँ विपाक विचय में, विपाक यानी परिणाम, विपाक शब्द का अर्थ क्या है? परिणाम। और यहाँ इस जगत में परिणाम केवल और केवल कर्मों का मिलता है। बंधन करने वाला तुम, कर्मों का कर्ता तुम, कर्मों का भोक्ता भी तुम। तू ही करता है, तू ही भोगता है, तू ही कर्मों का बंध करता है, और तेरे ही पास में उन कर्मों का क्षय करने का प्रबल पुरुषार्थ है, प्रचंड पुरुषार्थ भी तुम कर सकते हो। तो जो 8 कर्म हैं, उन 8 कर्मों के जो बंध हैं, प्रकृति बंध है, स्थिति बंध है, रस बंध है और प्रदेश बंध है, इन कर्मों के विपाक के संबंध में, कर्मों के परिणाम के संबंध में लगातार विचार करना, किस कर्म के उदय का परिणाम क्या है, ये सब विचार करना विपाक विचय। ये व्यक्ति को अपनी आत्मा से जोड़ते हैं। कर्मों के परिणाम को जो व्यक्ति अच्छी तरह से समझता है, जानता है, वो ये भी जानता है कि कर्म का परिणाम मुझे मिल रहा है, मगर कर्म का बंधन करने वाला भी मैं ही हूं। और इस दुनिया में कभी भी अनुभव करना, दूसरों की गलती पर थप्पड़ मारना बहुत आसान है, खुद की गलती पर खुद को थप्पड़ मारना बड़ा मुश्किल काम है। कोई करता है ऐसा? इस दुनिया में कभी किसी ने खुद की गलती पर खुद को थप्पड़ मारा? खुद को किसी ने सजा दी तो मैंने ही गलती की है, कर्म बंधन मैंने ही किया है, तो मैं दोष दूसरों को क्या दूं? ये जो सारे विचार हैं वो किस में अंतर्गत आते हैं? विपाक विचय में आते हैं। बराबर। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय। और चौथा है संस्थान विचय। चौथा क्या है? संस्थान विचय। संस्थान विचय का अर्थ ये हुआ कि वीतराग परमात्मा ने जो देशना दी है, जिसमें
द्रव्य का जो स्वरूप बताया है, आत्मा का जो स्वरूप बताया है, षड द्रव्य में धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, काल, जीवास्तिकाय इत्यादि का जो भेद बताया है, उन सब के बारे में अच्छी तरह से लगातार छह द्रव्यों के लक्षण क्या है, उनके आकार इत्यादि, उनके संबंध में उनके जो भेद वगैरह है, इनके संबंध में जो विचार हैं, वो विचार संस्थान विजय कहलाते हैं। इसके साथ साथ द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इन सब के संबंध में, इनके सबके संबंध में विचार करना, वो सब संस्थान विषय कहलाते हैं। अपने जो संस्थान हैं, 6 प्रकार के जो संस्थान हैं, सम, चतुरस्र संस्थान इत्यादि, उनके संबंध में भी, मतलब ये जो तत्व की बातें, ये जो पदार्थ हैं, इन पदार्थों का गहन विचार, वो सब संस्थान विषय के अंतर्गत आते हैं। और इनका विस्तार से विचार करना, ये धर्म ज्ञान कहते हैं। बराबर। अब यहाँ पर एक समझने जैसी बात है, वो मैंने बताया था कि दिगंबर जो ग्रंथ है और दिगंबरों की जो मान्यता है उसमें, और तत्वार्थ सूत्र की मान्यता है उसमें थोड़ा सा अंतर है, सामान्य अंतर है। तत्वार्थ सूत्र में जो लिखा है, तत्वार्थ सूत्र का जो अपना ये 9वां अध्याय है, और 9वें अध्याय के 29वें सूत्र से इन चारों प्रकार के ध्यान की चर्चा प्रारंभ होती है। बराबर। तो ये सूत्र कहता है कि अब ये आर्त ध्यान, धर्म ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, इनके अधिकारी कौन है, ये किन किन में होते हैं, इसका विस्तार इसमें तत्वार्थ सूत्र में उपलब्ध होता है। तत्वार्थ सूत्र कहता है कि पहले गुणस्थान में, दूसरे गुणस्थान में, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, इन 6 गुणस्थानकों में अर्थ ध्यान मिलता है। 6 गुणस्थान, उसके ऊपर नहीं। 7वें गुणस्थानक में अर्थ ध्यान नहीं है। बराबर। रौद्र ध्यान पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें तक रौद्र ध्यान। धर्म ध्यान चौथे गुणस्थानक से प्रारंभ होते हैं। धर्म ध्यान चौथे, 5वें, छठे और 7वें गुणस्थानक में धर्म ध्यान। बराबर। अब यहाँ पर तत्वार्थ सूत्रकार भगवंत इसमें स्पष्ट रूप से बताते हैं कि ये आर्त ध्यान जो है वो प्रमत्त, संयत, देश विरत और अविरत, इनमें सब आ गया। अविरत में सब आ गया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां यानी देश विरत और 6ठा यानी प्रमत्त, संयत। इसमें इन गुणस्थानकों में अर्थ ध्यान। बराबर। और रौद्र ध्यान जो है वो अविरत और देश विरत में। अविरत में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, और देश विरत में 5वां आ गया। इनमें रौद्र ध्यान मिलता है। और जबकि धर्म ध्यान जो है वो तत्वार्थ सूत्रकार के अनुसार अप्रमत्त संयत यानी 7वें गुणस्थानक में मिलता है। अब यहाँ पर प्रश्न होता है, फिर 6ठे गुणस्थानक में क्या खाली अर्थ ध्यान ही रहेगा? ये तो बात बैठी नहीं, क्योंकि फिर अपने अतिचार में बोलते हैं आर्त रौद्र ध्यान ध्याया, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान ध्याया नहीं। तो धर्म ध्यान के जब हम अधिकारी नहीं है तो ध्याएंगे कैसे? और शुक्ल ध्यान भी उपचार से है, ये तो बराबर है, क्योंकि शुक्ल ध्यान को तो केवल शुक्ल ध्यान के अधिकारी तो ऊपर है, उसमें भी ठेठ केवली भगवंत और 11वें, 12वें, 13वें, 14वें उन गुण स्थानकों में शुक्ल ध्यान, ये दिगंबर मान्यता है। यहाँ थोड़ा सा मान्यता में फर्क है। हालांकि मैंने एक कर्म ग्रंथ की जो किताब, कर्म ग्रंथ की नहीं, एक 14 गुण स्थानकों की किताब पढ़ी थी, जिसका लेखन किया था अपने गुजराती लेखक हैं नगीनदास गिरधरलाल सेठ। उन्होंने भी ऐसा ही लिखा है। उन्होंने लिखा है कि 8वें, 7वें गुणस्थानक में, 7वें गुणस्थानक पर्यंत धर्म ध्यान है, और 8वें गुणस्थानक से लेकर के ऊपर जो है वो क्या है? शुक्र ध्यान है। दिगंबरों की भी यही मान्यता है। दिगंबरों की भी
यही मान्यता उनकी उपलब्ध होती है और उनकी मान्यता है कि 7वें गुणस्थानक तक धर्म ध्यान है। बराबर। तत्वार्थ सूत्र के अनुसार क्या है? तत्वार्थ सूत्र का ये सूत्र कहता है कि तद विरत देश विरत प्रमत्त संयदानाम, ये अर्थ ध्यान के लिए, और धर्म ध्यान के लिए आज्ञा पाय विपाक संस्थान विचयाय धर्मम अप्रमत्त संयतस्य। वो अप्रमत्त संयतियों का जो गुणस्थान है वो धर्म ध्यान है। और उसके बाद में ये भी बताया है कि बाद में उपशांत क्षीण कषाय योश्च, उपशांत और क्षीण कषाय, उपशांत कषाय और क्षीण कषाय का मतलब क्या हुआ? 11वां गुणस्थानक और 12वां गुणस्थानक। इस 11वें और 12वें गुणस्थानक में भी धर्म ध्यान होता है। बराबर। तो इसका अर्थ यह हुआ कि 7वें गुणस्थानक से लेकर के 12वें गुणस्थानक तक धर्म ध्यान है। 7वें से लेकर के 12वें तक धर्म ध्यान, अर्थ ध्यान पहले से लेकर के छठे, पहले से लेकर के अर्थ ध्यान छठे तक, रौद्र ध्यान पहले से लेकर के 5वें तक, और धर्म ध्यान 7वें से लेकर के 12 तक। तो धर्म ध्यान छठे गुणस्थानक में नहीं है। तो इसका समाधान करते हुए तत्वार्थ सूत्र की टीका में ऐसा लिखा है कि भाई छठे गुणस्थानक में भी धर्म ध्यान होता है। धर्म ध्यान को 2 भेद किए धर्म ध्यान के, एक किया है तात्विक रूप से और एक होता है अभ्यास रूप से। तात्विक रूप से और अभ्यास रूप से। तात्विक रूप से का अर्थ ये हुआ कि वहां होता ही है, निश्चित है, वो करता ही है। अभ्यास रूप से अर्थ क्या हुआ कि वो साधु जो है छठे गुणस्थानक में वर्ती जो है, मुनिराज जो छठे गुणस्थानक में है, वो इस धर्म ध्यान का निरंतर अभ्यास करते हैं, यानी उसको प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते हैं। इस आधार पर छठे गुणस्थानक में भी धर्म ध्यान को स्वीकार किया गया है। ये थोड़ा सा जो भेद है वो समझने जैसा है। चलो, ये धर्म ध्यान के इस प्रकार से अपने 4 भेद समझ में आ गए। आज्ञा विषय, अपाय विषय, विपाक विषय और संस्थान विषय। बराबर। ये 4 भेद किसके हैं? धर्म ध्यान। हाँ, धर्म ध्यान। अब यहाँ पर शुक्ल ध्यान के संबंध में विचार करें। शुक्ल ध्यान के भी इसी प्रकार से 4 भेद हैं। शुक्ल ध्यान के भी इसी प्रकार 4 भेद हैं। अब इसमें एक बात और तत्वार्थ सूत्र में बताइए कि 11वें और 12वें गुणस्थानक में ये तो लिखा तो है कि धर्म ध्यान होता है। बराबर। धर्म ध्यान होता है, मगर यहां पर तो शुक्ल ध्यान भी होना चाहिए। 11वें और 12वें गुणस्थान में शुक्ल ध्यान भी होना चाहिए, क्योंकि शुक्ल ध्यान के जो भेद है और उनका जो अर्थ समझेंगे तो उसे लगेगा कि वो 11वें 12वें में भी होना चाहिए। तो वहां पर बताया है कि देखो, श्रेणी चढ़ने वाले जो मुनिराज हैं, जो श्रेणी चढ़ते हैं गुणस्थानक प्रति, वो 2 प्रकार के, एक पूर्वधर और एक अपूर्वधर। 2 प्रकार। पूर्वधर, पूर्वधर का अर्थ क्या है? जिन्होंने 14 पूर्वों का अध्ययन कर लिया है वो पूर्वधर कहलाते हैं, और जिन्होंने 14 पूर्वों का अध्ययन नहीं किया है, अल्प किया है, वो अपूर्वधर कहलाते हैं। बराबर। अब जैसे 10 पूर्वधर है तो उसको 14 पूर्वधर को उनको हम पूर्वधर नहीं कहेंगे। पूर्वधर कौन कहलाएंगे? जिन्होंने 14 पूर्वों का अध्ययन किया है। तो यहां पर ये बताते हैं कि जिन्होंने 14 पूर्वों का अध्ययन कर लिया है, ऐसे जो पूर्वधर हैं, ऐसे जो पूर्वधर हैं, वो जब श्रेणी चढ़ते हैं, चाहे उपशम श्रेणी चाहे क्षपक श्रेणी, दोनों श्रेणियों का, ये तो वापस ध्यान में आ गया ना। श्रेणियों का प्रारंभ 8वें गुणस्थानक से है, 9वें में स्पष्ट हो जाता है, और उसके बाद में वहां अगर वो उपशम करता है तो उपशम श्रेणी, क्षय करता है तो क्षपक श्रेणी। बराबर। तो अगर वो पूर्वधर हैं और वो जब श्रेणी चढ़ते हैं, चाहे उपशम श्रेणी चढ़े चाहे क्षपक श्रेणी चढ़े, तब उनके 11वें और 12वें गुणस्थानक वर्ती साधकों, वो श्रेणी में जो चढ़ रहे हैं, ऐसे जो पूर्वधर हैं, उनको शुक्ल ध्यान के प्रथम 2 भेद होते हैं। शुक्ल ध्यान के 4 भेद हैं। शुक्ल ध्यान के कितने भेद है? 4 भेद। अभी बताए नहीं। शुक्ल ध्यान के 4 भेद: पृथक्त्व वितर्क सविचार, एकत्व वितर्क अविचार, सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती
और विपुरत क्रिया अप्रतिपाती। इस प्रकार से शुक्ल ज्ञान के 4 भेद हैं, बराबर। उन चारों भेदों की भी विवेचना करेंगे, थोड़ा ये गहरा है, इसकी विवेचना विस्तार से करेंगे। मगर पहले के जो 2 भेद हैं, पहले 2 भेद कौन से? पृथकत्व वाला और एकत्व वाला। ये शुक्ल ज्ञान के 2 भेद किनमें पाए जाते हैं? कि वो जो पूर्वधर है, कौन? पूर्वधर। वो जब उपसम श्रेणी और क्षपक श्रेणी चढ़ते हैं तो 12वें गुण स्थानक में वो दोनों शुक्ल ज्ञान के दोनों भेद पाए जाते हैं। लेकिन अगर वो पूर्वधर नहीं है, अपूर्वधर है, तब जो वो 11वां 12वां गुण स्थान है, तब उनमें धर्म ध्यान होता है, बराबर। ये समझ में आ गया। अब अपन और बाकी के जो परे केवलिन, इसमें तत्वार्थ सूत्र में लिखा है कि शुक्ले चाद्य पूर्वविदः परे केवलिन। परे केवलिना का मतलब परे यानी उसके बाद वाले जो दो जो क्या नाम शुक्ल ज्ञान के भेद हैं वो 13वें गुण स्थान 14वें गुण स्थानक में होता है। अब उनकी व्याख्या अपन और इन शुक्ल ज्ञान के भेदों की व्याख्या जो है अपन वो कल करेंगे। आज इतना ही। और वीतराग परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो